बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हमारे हीरोज़ में मैं हूं आपकी होस्ट सोनी राना और आज हम गखड़ में आए हैं। गखड़ का बहुत ही मशहूर कॉलेज, पहले स्कूल था लेकिन 2-3 साल कबल या उससे पहले की बात है कि इसको डिग्री कॉलेज का नाम दिया गया है। हम ये देखने आए हैं कि डिग्री कॉलेज में SOP पर अमल हो रहा है कि नहीं, हम ये चेक करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल से मिलेंगे और क्लासेस अटेंड करेंगे, इनका डिसिप्लिन चेक करेंगे। सुनने में आया है, कहा जाता है कि डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ इनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ हर साल नंबर 1 इनके टॉपर्स होते हैं, रिजल्ट इनका नंबर 1 आता है। तो आइए नाज़रीन चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह इन्होंने SOP पर अमल किया है। जी नाज़रीन, हम कॉलेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं और इनका नोटिस बोर्ड चेक करते हैं कि नोटिस बोर्ड पे क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या नहीं। तो ये देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे इन्होंने एक एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है। मास्क लगाए रखें, जो बहुत ज़रूरी हो गया है कोरोना के डेज में। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कोरोना दोबारा वबा फैल रही है, लॉकडाउन दोबारा होने का खतरा है। दुआ है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहुत मुश्किल से हम इस क्राइसिस से निकले हैं और दोबारा हम इस क्राइसिस को फेस नहीं कर सकते। तो अब हम क्लासेस का विज़िट करते हैं। डिसिप्लिन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा, और कॉलेज नीट एंड क्लीन है। तो आए ज़रा क्लासेस का विज़िट करते हैं। कौन सी क्लास है? ओके, वेरी गुड। तो हमने आपसे कोई 1-2 सवालात पूछने हैं, तो आप लोग रेडी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ईयर है जी। आपके कैसा लग रहा है इस कॉलेज में पढ़ के? डिसिप्लिन के हवाले से बताएं हमें। SOP पर अमल किया जा रहा है और हाथ मिलाने से गुरेज किया जा रहा है। किसी के साथ यानी गले नहीं मिलना मना है और दाखिल होने से पहले हाथ पर जी ठीक है। सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं? हाँ जी, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, ठीक हो गया। तो आप इस कॉलेज में, ये जो कॉलेज है इसके साथ स्कूल भी है, ये आप कॉलेज में फ़र्स्ट टाइम आए हैं कि स्कूल में पहले भी पढ़ चुके हैं? इसमें फ़र्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आया हैं। तो कितनी देर हो गई और कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छी है, वैसे भी इधर माहौल का भी बहुत अच्छा है। माहौल तो वाकई बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीब अहमद। उमीर अहमद। आपका इधर फर्स्ट ईयर है जी। और ये आपका पहला ईयर है इधर, मतलब इस हाँ जी। कॉलेज में? जी। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, हर चीज़ डिसिप्लिन के हवाले से है, हर चीज़ अच्छी है। मास्क पहना जाता है और प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में अमल किया जाता है। मास्क पहनना बुरा तो नहीं लगता? सम टाइम होता ना, ये क्या अजाब हमें मिल गया है। कभी कभी इरिटेशन होती है, कभी कभी तो फिर भी नहीं उतारने की इजाज़त। इसकी आदत हो चुकी है? जी। वो होता है जब घर से बाहर निकले तो बंदे को आदत हो जाती है, वो कुछ याद आ रहा था, हम कुछ भूल गए हैं, तो ऐसा फील हुआ है? होता है। होता है जी। ठीक है। आपके ख्याल से कि मास्क वियर करना बेस्ट है कि नहीं? 70% बेस्ट है। तो 30% क्यों नहीं बेस्ट? क्योंकि जब मास्क ना हो तो नीज़ है ना हमारी, तो उसमें भी हम कर सकते हैं। छींक वगैरह आए तो हम अपनी नीज़ इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। हैं, इस वजह से। और किस किस काम में इस्तेमाल कर रहे हैं? दरवाज़ा ओपन करने में, खिड़की बंद करने में? अब वो तो फिर नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ है ना। हाँ, ठीक हो गया। जी, एक और स्टूडेंट का हम ज़रा पूछते हैं, उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद हसन? असद, बताएं, आपकी ये मैथ कर रहे हैं आप, तो मैथ जो है मुश्किल सब्जेक्ट है कि नहीं, आसान सब्जेक्ट अगर करें तो? जी, आसान सब्जेक्ट है, हालांकि मुझे सबसे मुश्किल मैथ्स लगता है और आज तक मुझे इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं आई। तो आपको आसान क्यों लगता है? आसान अगर करें तो? टीचर अच्छे हैं इसलिए? नहीं, सब कुछ अच्छा ही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बस मैथ इधर मेरी समझ भी नहीं आता। तो आपका भी फर्स्ट ईयर है? हाँ जी। इससे पहले कहाँ पढ़ते रहे हैं? इससे पहले मैं अकेडमी पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है इस कॉलेज में आके? डिसिप्लिन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। SOP का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और ऑफिस में अगर बात करते हैं तो वो सारा ऐसा तरीके से
अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा सरदार आकिब महमूद। अच्छा, आप इस कॉलेज में कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है डिसिप्लिन के हवाले से? और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ पे माशाल्लाह। और प्रिंसिपल साहब तो डिसिप्लिन के ऊपर ना किसी तरह से कह लें कि Compromise नहीं करते। और बच्चों के हवाले से जहाँ तक बात है तो माशाल्लाह ये भी हमारे साथ काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कोविड की जो सिचुएशन चल रही है हम सब के लिए आपको पता है कि एक चैलेंज है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक यहाँ पे SOPs के ऊपर हम मैक्सिमम इसके ऊपर ना करवा रहे हैं, इनको फॉलो करवा रहे हैं। मास्क का जैसे आप देख सकती हैं कि काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा मास्क पहन के रखे, आपस में फासला रखे, हाथ शाथ धोते रहें हर एक लेक्चर के बाद। तो माशाल्लाह उम्मीद है कि हम मिलजुल के इस जो हम पे ये चैलेंज जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है इसको इंशाल्लाह हम बीट कर लेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं कि कोई और सब्जेक्ट? मेरा कॉलेज लेवल पे आप ना स्पेशलाइज्ड होते हैं एक सब्जेक्ट जी, वो बिल्कुल तो मेरा है। मैथ्स का सब्जेक्ट ही है तो मैं उसी को लेके चलता क्या सोच के स्पेशलाइजेशन मैथ्स में किया आपने? हूँ। ये शौक होता है बेसिकली, या आप कह लें कि अचानक आपको किसी एज पे जाके पता चलता है कि आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे हैं। जिस तरह कोई कह सकता है कि मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री या लिटरेचर का बहुत शौक है, बस इसी तरह कह लेंगे मैट्रिक तक या FSC तक तो मैथ्स बहुत अच्छा था। सेकेंड ईयर में जाके कह लेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई मेरे अंदर ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली ना वाज़ेह तौर पे सामने आई कि मैं मैथ्स को ही परस्यू करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहूँगा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे हीरोज़ विद सोनी राना के साथ। तो हमने कॉलेज का विज़िट किया, क्लासेस में गए, क्लासेस में स्टूडेंट्स के व्यूज़ देखे, टीचर्स के व्यूज़ लिए। अब हम प्रिंसिपल के पास आए हैं। प्रिंसिपल के पास आना हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए कि एक इदारा चलाना, इदारे का सरबरा एक होता है जो उसको लेके चलता है। अगर सरबराह ना हो तो वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती, कोई इदारा नहीं कामयाब होता। तो सरबराह के सर पे जिम्मेदारी होती है, उनको पता है कि मैंने किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से अपने टीचर्स को गाइड करना है, इन्हें पता है। और इसीलिए इनका जो कॉलेज है हर साल टॉपर पे है, टॉप पोजीशंस होल्डर्स बच्चे होते हैं इस कॉलेज के। उसके साथ साथ कॉलेज का डिसिप्लिन जो हम आपको दिखा चुके हैं बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन, SOP पर बाकायदा अमल, मास्क हर एक ने वियर किया हुआ है, स्टूडेंट्स, टीचर्स और उसके साथ मैं भी हूँ शामिल। हम लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं। तो हम इस कॉलेज के प्रिंसिपल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद नईम आसिफ चीमा। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि उनका इस कॉलेज में तजर्बा कैसा रहा और वो अपनी इस कॉलेज में और इस कॉलेज को कितनी मेहनत की ज़रूरत है और कितनी कारकर्दगी करना चाह रहे हैं। तो आए अब हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी है, कॉलेज से भी सुनी है, कॉलेज से बाहर से भी सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी सिटी से हूँ, तो इसलिए अब आप मुझे बताएं कि आपने इस कॉलेज में कितनी देर हो गई है? जहाँ मुझे सुनने में आया 7 साल हो गया है, तो आपको कितने साल हो? जी 7वां साल ही है जी, यू आर राइट। 2013 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था और मैं ही इस कॉलेज का फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पहला प्रिंसिपल जो है तैनात किया गया। इससे पहले मैं मौलाना ज़फ़र अली खां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ वज़ीराबाद में था, एज प्रोफेसर काम पढ़ाता था और वहाँ से फिर मेरी पोस्टिंग जो है यहाँ गखड़ मंडी बॉयज़ कॉलेज में हुई एज प्रिंसिपल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मौलाना ज़फ़र अली खां कॉलेज का बड़ा नाम है और इस कॉलेज का भी बहुत है। मुझे आप ये बताएं कि दोनों कॉलेज में अगर फ़र्क किया जाए तो आपको क्या लग रहा है? जी फ़र्क ज़ाहिरी बात है काफ़ी है। फ़र्क इस लिहाज से है कि वो बहुत पुराना कॉलेज है और इवन के इतना पुराना है कि मैं भी उसी का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्राम मौलाना ज़फ़र यहाँ कॉलेज एज वेल एज माई ग्रेजुएशन और उसके बाद मैं 21 साल वहाँ तालीम भी देता रहा। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ज़ाहिरी बात है पुराने कॉलेज जो होते हैं वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वेल इस्टेब्लिश्ड। ये अभी न्यूली बॉर्न है उसके मुकाबले में। 2013 कहाँ और उससे 40 साल पहले कहाँ। ये तो अभी बच्चा है उनके मुकाबले में। इन इट्स इन्फेंसी एंड आई एम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। और मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं गखड़ का ही रेजिडेंट भी हूँ और मेरे ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है
कि एक बैसियत प्रिंसिपल के भी और बैसियत मैं एक शहरी भी हूँ, मतलब ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए। ये- ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू सो एंड फुलफिल माई ड्यूटीज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए एक बहुत ऑनर की बात है जी कि आप इस कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि इस कॉलेज में और क्या कारकर्दगी जो है वो आप अंजाम देना चाहते हैं? कुछ होता है अपने माइंड में व्यूज़ होते हैं कि मैंने इस तरीके से लेके चलना है, इस तरह करना है, तो कोई है आपके जहन में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है। आई हैव अ पॉजिटिव विजन अबाउट दिस कॉलेज टू इम्प्रूव इट, लेकिन कुछ हिंड्रेंसेस हैं इसमें। मसलन फ़र्ज़ करें यहाँ पे पूरी क्लास 4 हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि मैन पावर जो होती है उसी से ही सारे काम होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है मैन पावर की कमी होगी तो आप किस तरह वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के बगैर ये काम कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे, सर्वाइव। हमारे पास मसलन 16 पोस्ट हैं क्लास 4 की, जो कि 14 पोस्टें 13 जो हैं वो वेकेंट है। 13 पोस्ट आर लाइंग वेकेंट स्टिल, जिन पे भर्ती होना बाकी है। हमारे पास सिर्फ 2-3 मुलाजम हैं, उन्हीं से ही हम काम चलाते हैं। और इन महदूद रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ख़ुद विज़िट किया है, आपने ख़ुद घूमा फिरा है, कॉलेज देखा है आपने, कम से कम यू विल हैव दी आइडिया कि मतलब हम लिमिटेड सोर्सेज में भी हम काफ़ी कुछ हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो फैकल्टी में भी हमारे पास थोड़ी 1-2 कमियां हैं, बहरहाल उससे भी हम इंशाल्लाह मेकअप कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, और हमने मेंटेन किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इन बहुत अच्छी बात है। आप अपने जो टीचर्स हैं इनसे कितना सेटिस्फाइड हैं, और स्टूडेंट से क्या लगता है कि इन टीचर्स को और मेहनत की ज़रूरत है? और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपको क्या लगता है? कुछ होता है ना, हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि ये बच्चा टॉपर है, इसको इतनी मेहनत की ज़रूरत है, ये ज़रा एवरेज में है। हर कॉलेज स्कूल्स में होते हैं, फ़तीन होते हैं, ज़हीन होते हैं, इस तरह करके स्टूडेंट्स होते हैं। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि देयर हैपन्स टू बी ए मिक्सचर ऑफ गुड स्टूडेंट्स एंड एवरेज स्टूडेंट्स। सिमिलरली ये एक पब्लिक कॉलेज है, ज़ाहिर बात है यहाँ जो आजकल ट्रेंड है प्राइवेट कॉलेजेस का, क्रीम तो वहीं चली जाती है एक ट्रेंड की वजह से, ठीक है जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी हमारे पास अच्छे नंबरों वाले लड़के हमने दाखिल किए हुए हैं और हर साल हम करते हैं, और हमारी इनरोलमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली हर साल बढ़ती है, ठीक है जी। मसलन पिछले साल हमारी जो एनरोलमेंट पार्ट 1 में थी वो 325 थी। इस दफ़ा जो हमने अभी तक ताहाल दाखिला किया हुआ है वो 325 है। 325 स्टूडेंट्स हैव बीन एडमिटेड इन पार्ट 1 माशाल्लाह। और 50 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स जो है हमने पार्ट 3 में भी एडमिट किए हुए हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कहलाता है, उसमें हमने एडमिट जो है वो किए हुए हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उसके बाद कोरोना वबा के मुतल्लिक, मतलब मैंने सुना कि दोबारा से फिर इसका 2 वे आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? मेरी तरह आप भी कह रहे हैं कि झूठ है। नहीं, पर मैं झूठ तो नहीं कहूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़ाहिर बात है वबा तो एग्जिस्ट करती है, और इसकी दूसरी लहर जिस तरह कहा जा रहा है केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करना चाहिए, और जो गिवन SOPs हैं उस पे हम स्ट्रिक्टली अमल कर रहे हैं। मसलन मास्क का इस्तेमाल, कोई भी बंदा बगैर मास्क के, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है, आपने खुद देखा होगा। और सीइंग इज़ बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी क्या कहा जाता है, जब आपने अपनी आंखों से देखा, देखने के बाद तो कोई शक नहीं रह जाता। बिल्कुल। SOPs आर बीइंग ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली इन दिस कॉलेज। और दूसरी बात यह सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, बाहर टेम्परेचर, थर्मल गन से टेम्परेचर हर एक बच्चे का, हर टीचर का, हर विजिटर का जो है वो नोट किया जाता है। अगर खुदा खास्ता किसी को बुखार ज़्यादा होता है, हम उससे माजत करके और उसको गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हेल्थ डिपार्टमेंट से एडवाइस करके घर भेज देते हैं, जी। ठीक है जी। उसको हम एंट्री उसकी नहीं होती पॉसिबल। बिल्कुल। इसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे हुए हैं, और हमने कॉलेज में फुल स्ट्रेंथ नहीं बुलाते, हम एक दिन अल्टरनेटिव डेज पे बुलाते हैं। एक दिन इवन ग्रुप आता है तो अगले दिन ऑड ग्रुप आता है। इस लिहाज से हमने डिवीजन कर रखी है। तो ये हमारी SOPs हैं। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द SOPs issued by the government of Punjab। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं आपसे जो लास्ट है, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके कॉलेज के तुलबा जो तालिबे इल्म हैं,
क्या उन लोगों की स्कॉलरशिप्स वगैरह हुई हैं अभी तक या होती रहती हैं? क्योंकि सारा क्राइटेरिया बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब उसको इनाम मिलता है, और गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्कॉलरशिप्स रखी हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप जो होता है या रिवॉर्ड, किसी भी एक्टिविटी का जो रिवॉर्ड होता है ना, वो रिवार्डफुल एक्टिविटी हो तो ज़्यादा इनकरेजिंग होती है। बिल्कुल। और हमारे स्टूडेंट्स को भी पीफ स्कॉलरशिप जो है वो दिया जाता है। वो गवर्नमेंट जो है वो नंबरों की परसेंटेज से हमें कोई लेटर भिजवाती है, जब हम वो नोटिस बोर्ड पे हम लगाते हैं, और जो मुस्तहिक तलबा हैं जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको स्टाइपेंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। और जो पीफ स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रिवार्ड रखा है उन बच्चों के लिए जो नहीं कर सकते, जो अपनी स्टडी, जिनके पेरेंट्स इतना नहीं कमा सकते, वो कहते हैं कि बस मतलब जितना आप लोगों ने पढ़ लिया। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा फैसला है। हमें सपोर्ट करना चाहिए उन बच्चों को जो पढ़ सकते हैं। हमें खुद देखना चाहिए। मैंने बहुत से कॉलेज और स्कूल ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे टीचर्स को लगता है ये स्टूडेंट बहुत ज़हीन है, ये टॉप पे जाएगा, वो उस बच्चे की हेल्प करते हैं, बहुत करते हैं, जहाँ तक कि वो उसको एकेडमी भी फ्री पढ़ा देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं है, और उसका अजर उन लोगों को मिलेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। दुनिया में क्या, आखिरत में भी वो सुरखरू होंगे। तो सर, आप हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो श्योर। जी बिल्कुल, पैगामात तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से है, तो मैं तालीम के हवाले से ही जो है इसकी असूल के हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हर बच्चे और हर बच्ची को जो है वो तालीम याफ्ता होना चाहिए, आला से आला, और अगर वो स्ट्रगल करे तो वो बहुत सी ऊंची मनाजिल तक भी पहुँच सकता है। और बीइंग अ टीचर, मेरी तरफ से हमेशा ये ऐलान होता है अपने कॉलेज में कि स्टूडेंट्स के लिए कि भाई मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, किसी लड़के को अगर पर्टिकुलर क्लास में समझ नहीं आती तो वो मेरे पास कॉलेज आवर्स के बाद आ जाए, मैं इधर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेट करने के लिए तैयार हूँ। हम जी बहुत अच्छी बात है। जी नाज़रीन, आप लोगों को हमने मिलवाया, कॉलेज का विज़िट करवाया, उसके साथ साथ स्टूडेंट, क्लासरूम, सबसे मिलवाया, और साथ साथ प्रिंसिपल से भी आपकी मुलाकात करवाई। उनके व्यूज़ हमें बहुत अच्छे लगे, इफ़ेक्टिव थे, इम्पैक्ट था उनका, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए मैसेज था। और मैं उन तालिबे इल्मों को और उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो एक ना एक दिन कामयाब प्रोफेशनल कुछ ना कुछ तो बनेंगे ना, कुछ ना कुछ वो ज़रूर बनेंगे। और उसके साथ साथ सोनी राना को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारे हीरोज़, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।